प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 4th की ईवीएस का यानी पर्यावरण का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, गांव की यात्रा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। निशांत और उसका परिवार आज एक साथ सायंकालीन भोजन के लिए बैठे थे। सायंकालीन भोजन मतलब बच्चों डिनर का हो गया। आज ताऊ जी ने कुटुंब सभा के लिए सभी को भोजन पर बुलाया था। बच्चे एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ताऊ जी ने सबको एक साथ इकट्ठा क्यों किया है। भोजन प्रारंभ होने के साथ ही ताऊ जी गरजती आवाज में बोले, कई दिनों से सभी साथ नहीं बैठे, इसलिए सभी का हालचाल पूछने बुलाया है। निशांत के एक ताऊ जी, 2 चाचा जी, 2 बुआ जी, उन सभी के 14 बच्चे थे। उनके परिवार में 26 लोग एक साथ ही रहते थे। सभी भाइयों का अलग अलग व्यवसाय था। सभी बच्चों अपना अपना कारोबार करते थे। सभी ने अपने अपने कार्य और बच्चों ने पढ़ाई के बारे में बताया। जब सारे इकट्ठे बैठे तो उन्होंने सबने अपने अपने बारे में बताया। जैसे ताऊ जी और चाचा जी और सब ने अपने काम के बारे में बताया और बच्चों ने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया। बहुआ ने घर की आवश्यकताओं और आने वाले त्योहार अक्षय तृतीया की तैयारी के बारे में भी बताया कि वो तैयार कर रहे हैं। देखो बच्चों किस तरह से इनका सबका परिवार एक साथ बैठा भोजन कर रहा और कितने खुश लग रहे हैं। इसे संयुक्त परिवार कहते हैं बच्चों। चर्चा से निकल कर आया कि इस बार अक्षय तृतीया उत्सव दादाजी के छोटे भाई मगनी राम, जो कि गांव के सरपंच भी हैं, उनके साथ मिलकर मनाएंगे। प्रारंभ में बच्चे खुश नहीं थे क्योंकि वो गांव नहीं जाना चाहते थे और उन्होंने त्योहार मनाना था गांव में। उनको लगता था, बच्चों को लगता था कि गांव में सुविधाएं कम होती हैं, बिजली नहीं आती है, कुछ मकान कच्चे हैं, लोग झोपड़ी में रहते हैं, पानी बहुत दूर से लाते हैं। निशांत और उसके भाई बहन गांव जाने में इसलिए भी आनाकानी कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वहां कुछ विशेष देखने को नहीं मिलेगा। तो वहां पर बच्चों को लगा कि जो जीवन है वो सादा जीवन है, साधारण है, वहां कोई सुख सुविधा नहीं होगी। तो ताऊ जी ने सभी बच्चों को समझाया, आजकल गांवों में भी पर्याप्त विकास हो चुका है, गांव भी काफी डेवलपमेंट कर चुके हैं। ताऊ जी की बात सभी मान गए। निशांत का कुटुंब जो परिवार था त्योहार पर अपने गांव जाने की तैयारी कर रहा था। एक एक कर सभी का बैग तैयार किया गया। जब उनके माता पिता ने गांव के बदलते हालात और वहां के विकास की बातें बताई तो बच्चों की उत्सुकता बढ़ गई। अब वो जाने को इच्छुक हो गए। जब बताया कि गांव में क्या क्या सुविधा हो रही है तो बच्चे भी उत्साहित थे वहां जाने के लिए। गांव की यात्रा बच्चों, अब बच्चों सपरिवार अगले दिन पूरा परिवार बस में बैठकर गांव की ओर चल दिया। यह पहली बार था जब बच्चों ने गांव में जाने वाली बस में यात्रा की। बस के झूले खाने से बच्चे पहले तो घबराए, लेकिन धीरे धीरे उनको मजा आने लगा, आनंद आने लगा। रास्ते में उन्होंने क्या देखा, हरियाली, खेत और गाय भैंसों को देखना उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था, क्योंकि शहरों में तो बच्चों आम हरियाली दिखती नहीं है, खेत भी नहीं होते, गाय भैंस भी कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन गाँव में ये सब आम होता है। बस हर 3-4 किलोमीटर बाद रुक जाती, सवारियां चढ़ती उतरती, कभी कभी बकरी और भेड़ को भी चढ़ाते। गांव पहुंचने पर बच्चों ने देखा तो देखते ही रह गए। गांव की सड़कें पक्की और सड़कों के किनारे सोलर लाइट थी। घरों में भी छतों पर सोलर पैनल लगे हुए थे। गांव के हर मोहल्ले में भी पानी की टंकियां बनी हुई थी। घरों में नल लगे हुए थे। प्रत्येक घर तक एलपीजी गैस पहुंची। जिस तरह हमारे बच्चों घर में सिलेंडर आता है तो गांवों में भी पूरी सुविधा थी। तो ये गांव का दृश्य है बच्चों, आप देख लीजिए यहाँ पर। ये बच्चों बस में बैठे यात्रा कर रहे हैं और इनको रास्ते में क्या क्या दिखाई दिया वो भी दिखाया गया है। और घरों से निकलते धुएं को भी रोका। किसान भी अब जैविक खेती करने लगे हैं। उधर गांव के चौपाल पर इंटरनेट के साथ एक छोटा सा पुस्तकालय भी था। हर घर के अहाते में गायों के रंभाने की आवाज सुनाई दे रही थी, अर्थात हर घर में बच्चों वहां पर गायें थी और गाय की जो बोलने की आवाज को रंभाना कहते हैं। गांव में सिलाई, बुनाई, पुताई, जूता, आभूषण, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले सभी लोग मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहते थे। अब निशांत के दादाजी ने बच्चों को गांव घुमाने का वादा किया। सुबह उठते ही वे खेतों में गए, जहां चना गेहूं और सब्जियों की फसल लहराती थी। बच्चों ने देखा कि किसान ट्रैक्टर और मशीनों से खेती कर रहे थे।
गांव के तालाब में बतख और मछलियां तैर रही थी। बच्चों ने पेड़ों पर बैठे रंग बिरंगे पक्षियों को निहारा और उनके चहचहाने की आवाज सुनी। सभी का मन प्रसन्न हो गया। पेड़, पक्षी और परंपराओं की रोचक दुनिया। आप अपने आसपास के पेड़ पौधों और पक्षियों को कैसे पहचान सकते हैं? क्या आप आवाज से पहचान सकते हैं? कभी सोचा है कि पक्षियों की चोंच अलग अलग तरह की क्यों होती है? गांव में उस दिन अक्षय तृतीया का उत्सव मनाया जा रहा था। लोग पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर मंदिर जा रहे थे। महिलाओं ने फूलों की माला बनाई और बच्चों ने लोकगीत गाए। सभी लोग मिलकर रिश्तेदारों के घर जाते और वहां खीर, राब, दही बड़े और सांगरी की सब्जी परोसी जाती। ऊपर से खूब घी उड़ेला जाता। सब मिलकर भोजन करते, फिर किसी दूसरे रिश्तेदार के यहाँ फिर वही क्रम चलता रहता। तो एक के घर जाने के बाद दूसरे रिश्तेदार के घर जाते, दूसरे के बाद तीसरे। निशांत और उसके भाई बहन ने गांव के बुजुर्गों से राजसमंद के पिपलांतरी गांव की कहानी सुनी, जहां हर बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं। जब भी उनके घर बेटी होती है तो 111 पेड़ लगाते हैं। आसपास नीचे 5 आदर्श गांवों की सूची दी गई है, जो 12 गांव है जिन्होंने सब प्रेरणा से विकास किया। ऐसे ही किसी अन्य गांवों के विकास की कहानी पता कीजिए और उनके चित्रों को के माध्यम से उनको क्लास में लगाइए। शिक्षक की सहायता से अन्य गांवों की कहानी के बारे में भी जान सकते हैं। पहला है बच्चों, पिपलांतरी राजस्थान। यहाँ पर वृक्षारोपण, प्रत्येक बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाना और जल संरक्षण के लिए यानी पानी के बचाने के लिए तालाबों और कुंडों का निर्माण करना। अगला है बच्चों, रालेगंज सिद्धि महाराष्ट्र। शराबबंदी, गांव में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई है। यहाँ पर बच्चों शराब नहीं आ सकती है, ना ही कोई पी सकता है। वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास किए गए हैं। अगला है बच्चों, पोंगालिया कर्नाटक। ऊर्जा नवीनीकरण, सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया गया है। महिला स्वयं सहायता समूहों का भी गठन किया गया। अगला है धर्मपुर गुजरात। स्वास्थ्य सेवाएं, गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विद्यालयों का निर्माण किया गया। तो यहाँ बच्चों ये बताया गया कि किस राज्य के किस गांव में बहुत अच्छा विकास हुआ है। मोदा, मध्य प्रदेश में जल संरक्षण, बांध और तालाबों का निर्माण, कृषि विकास, उन्नत बीज और तकनीक का उपयोग। अगला है बच्चों अभ्यास 2। गांव के विद्यालय में बच्चों ने देखा कि वहां डिजिटल क्लासरूम और लाइब्रेरी है। शिक्षिका ने उन्हें बताया कि गांव के सभी बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आगे हैं। बच्चे घर खेतों के कार्य में हाथ बताते हैं। विद्यालय में बच्चों के लिए एक प्रामाणिकता की दुकान भी देखी, जहाँ कोई दुकानदार नहीं है। लोग अपनी आवश्यकता का सामान लेकर प्रामाणिकता से रुपए रख देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये स्कूल का दृश्य है। आप बताइए आपके विद्यालय में कौन कौन सी आधुनिक सुविधाएं हैं, कमेंट करके बताइएगा मुझे। निशांत और उसके परिवार ने अनुभव किया कि गांव अब सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। उन्होंने सोचा कि अगली बार वे अपने दोस्तों को भी गांव में लेकर आएंगे। तो बताइएगा बच्चों आपको पाठ कैसा लगा। वीडियो को कमेंट करके वीडियो हमें बताइएगा कि आपने किसी गांव में कभी घूमे हो, वहां पर आपने क्या सुख सुविधा देखी है। थैंक यू।